सो गुड इवनिंग माय डियर बच्चा पार्टी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आपने प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पढ़ी थी 6 to 7 एंड हमने nth टर्म ऑफ जीपी पढ़ी थी। याद आया सबको? यस मैम। ठीक है। यस अब मैम। जैसे हमने एपी का सब कुछ पढ़ा था तो वैसे जीपी का भी पढ़ना होगा। आज का हमारा टॉपिक है सम ऑफ जीपी। क्लियर है कि एन टर्म्स। अब याद करो nth टर्म ऑफ जीपी क्या होती थी। हाँ जी, nth टर्म किसके बराबर है? ए आर की पावर n-1 क्लियर है। तो अगर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी करना हो माय डियर बच्चा पार्टी तो सोच के देखो क्या होगा। आप लोग लिखोगे ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर की पावर n-1। ऐसा ही कुछ टर्म बनेगा। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो इसका जीपी का फॉर्मूला क्या आप लोग खुद ड्राइव कर पाओगे? सोच पाओगे कि मेरे को कैसे ड्राइव करना है? थोड़ा सोचो। मैम ट्राई करें। हाँ मतलब सोचो क्या हो सकता है। बोलिए बोलिए। मैम इधर n की जगह तो मैम n/2 2a प्लस का n-1 r। ओके, तो कोई सोच पा रहा है? किसी को भी पता है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या होगा? देखो एस एन जो है वो होगा आपके पास ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। अगर आपका जो r है वो ग्रेटर देन 1 है और अगर r लेस देन 1 होगा तो ये सम का फॉर्मूला बन जाएगा एस एन ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। क्या बात क्लियर हुई? वैसे तो कोई भी लगा लो, कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता। क्या फॉर्मूला क्लियर हुआ? मैम =1 हुआ तो इक्वल्स टू 1 पे तो कोई फर्क ही नहीं है, वो तो होगा ही नहीं ना। अगर होगा तो उसका सम आप क्या निकालोगे? सोचो। डायरेक्ट। इन्फिनिटी चला जाएगा ना, यस क्योंकि नीचे तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, 1 ही माइनस होगा। अब देखो इसको फॉर्मूला को ड्राइव कैसे किया, सबको जानना होगा फॉर्मूला ड्राइव कैसे किया। ओके तो देखिए अगर मैं बोलूं s इज इक्वल्स टू a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन ए आर की पावर n-1। ठीक है जी। अब फिर से s लिख लूं या r इंटू एस कर लूं तो आपके पास क्या बनेगा? ये सारी टर्म को तो ये ए आर बन जाएगा, ये ए आर स्क्वायर बन जाएगा एंड सो ऑन। जहां पे आपका यहाँ पे ए आर n-1 आएगा और ये कहाँ तक जाएगा? ए आर की पावर n जाएगा। क्या इतनी बात सबको क्लियर हुई? यस मैम। यस मैम। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये सारा सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा। तो आपके पास सब्ट्रैक्ट करके क्या बनेगा? s माइनस आर एस, और वो किसके बराबर होगा? a माइनस ए आर की पावर n। एग्री? s कॉमन यस मैम। 1 माइनस आर और a कॉमन 1 माइनस आर की पावर n। तो s का फॉर्मूला बन गया a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। क्या फॉर्मूला ड्राइव हो गया यस मैम। सबका? अब देखो कृष्णा ने मेरे से, किसने डाउट पूछा था? r ग्रेटर देन 1 है तो आपको फॉर्मूला पता चल गया, r लेस देन 1 है तो फॉर्मूला पता चल गया। चलो भाई अगर बता ही देते हैं, अगर r इक्वल्स टू 1 होगा तो जो आपका फॉर्मूला है वो सिंपली बन जाएगा n इंटू ए। क्लियर है? यस मैम। मैंने क्योंकि वो जीपी कैसी बनेगी, आप सपोज करो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे ऐड कर रहे हो n टाइम्स, तो आप 2 कॉमन ले लोगे तो 1 को n टाइम्स किया n बनेगा, तो 2n बन गया ना। यस मैम। क्लियर है इसको? यस मैम। ओके तो ये जब ग्रेटर देन 1 होता है तो आपको पता है हमने कल पढ़ा था ये इंक्रीजिंग जीपी होती है, लेस देन 1 होता है तो डिक्रीजिंग जीपी होती है, और इक्वल्स टू 1 होता है तो हमने पढ़ा था ये कांस्टेंट जीपी होती है। क्या सबको याद आई? यस मैम। ग्रेट।
तो अगर माय डियर अब आपको मैं बात करूं इनफाइनाइट जीपी की, कौन सी? इनफाइनाइट जीपी की। अब एन तक नहीं, इन्फिनिटी तक कोई जीपी जा रही है। सपोज आप बोलो कि 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन जीपी चलती ही जा रही है, तो आर आपको क्लियर है 2 है, तो सम किसके बराबर होगा? आप लोग ऐसा ही लिखोगे 2 + 4 + 8 + 16 एंड सो ऑन मैम, अप टू इन्फिनिटी। एग्री और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब सोच के देखो, अब थोड़ा सा सोचो। वैसे तो बहुत सिंपल है सोचने में, अगर आप इसको सोचोगे तो माय डियर बच्चा पार्टी, जो फॉर्मूला होता है एस इंफिनिटी का, वो होता है A/1 - R के। सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या बात क्लियर हुई? मैम लेकिन इंफिनिटी तक है तो फिर तो सम तो इंफिनिटी में आना चाहिए, बहुत सारा आ सकता है कुछ भी। हाँ, तभी तो ये फॉर्मूला बना। अब देखो क्यों बना, क्योंकि कहते हैं कि मैम तो ये -2 हो गया। आर की पावर एन है, अगर वो आर की पावर इंफिनिटी बन रहा है, किसी चीज की पावर इंफिनिटी, आप बोलो कि इट इज टेंडिंग टू जीरो, वो जीरो को टेंड हो रही है, अगर आपका आर जो है वो <<1 होगा उसका मॉड्यूलस। एग्री? अगर आपकी आर कम होती जा रही है, डिक्रीजिंग जीपी है, राइट, डिक्रीजिंग वाली जीपी है, तो आप यही बोलोगे कि आर आपकी कम होती जा रही है। यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? A/1 - R। और अगर आपकी इंक्रीजिंग जीपी है, यानी कि आर मॉडुलस >1 है और उस टाइम पे आर इंफिनिटी है, तो हम उसको जज ही नहीं कर पाएंगे। ऐसी जीपी को हम बोलते हैं कि ये तो डाइवर्जिंग जीपी है। कौन सी जीपी है? डाइवर्जिंग जीपी। और इस केस में हमारे पास कोई सम नहीं आता। और जब आपके पास आर कम होता है 1 से और वो कम होता जा रहा है, तो ऐसी जीपी को आप बोलते हो कन्वर्जिंग जीपी। और जाने की जब भी आपके पास इनफाइनाइट जीपी का सम लगेगा, उस केस में ऑलवेज आपके पास आर जो है वो <<1 होगी। क्या सबको बात क्लियर है? बोलिए माय डियर। मैम ये कन्वर्जिंग वाले का फिर से बता दीजिए। हाँ जी, देखिए जब आर मॉडुलस >1 है, यानी कि जब आर आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ ना कि मैम या ये तो -इंफिनिटी से -1 तक, यूनियन 1 से इंफिनिटी तक। क्या कहते हो? 1 से यस इंफिनिटी, मैम। राइट? तो ऐसे केस में वो डाइवर्जिंग जीपी है। तो अगर आर बढ़ती जाएगी, आप सोचो आर बढ़ती जा रही है, तो आपके पास फॉर्मूला होता है A/1 - R की n/1 - R। तो इसको हम कभी निकाल ही नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी इंफिनिटी हो जाएगी। एग्री? लेकिन वही केस में अगर आपकी जो पावर है वो मतलब 1 है, n जो है वो <1 है, हाँ जी, तो उस केस में आपकी कन्वर्जिंग जीपी होगी, और कन्वर्जिंग जीपी का ही इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है। क्या सबको बात क्लियर है? यस मैम। क्या किसी को डाउट है? आज के केस में आपने दो फॉर्मूला पढ़े, एस इंफिनिटी का और एस एन का, दैट मीन्स A/1 - R की पावर n/1 - R। क्या सबको बात क्लियर है? व्हेन R इज <1। एग्री? चलो, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? बोलिए बोलिए। ओके, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, देखो इनफाइनाइट का आ गया, हुज फर्स्ट टर्म इज 28, फोर्थ टर्म इज 4/49। तो कैसा सोचोगे? ए कितना है बच्चे? 28। A4 बोला है 4/49, यानी कि AR³ बोला है, तो 4/49 इज इक्वल टू 28 इंटू R की पावर 3। 7, 4 7 = 28, तो R³ जो है वो आपके पास 1/7 का क्यूब बन गया। तो R आपके पास 1/7 आया, दैट मीन्स <1 आया या नहीं?
यस मैम। ठीक है, तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर। हाँ जी, मैम 7 7 से 49 ये तो स्क्वायर हुआ ना। अरे ये 7 भी तो जाएगा, यहाँ से स्टेप ठीक देख ले। 1 अपॉन 49 इज इक्वल टू मैम इसका ए आ रहा है। हाँ जी, मैम इसका ए आ रहा है। ओके। तो आपके पास ए कितना है? 28 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 7, दैट मीन्स 28 अपॉन 6 अपॉन 7। यस मैम। ठीक है जी, तो आपने इसको सॉल्व किया। 28 इंटू 7 बाई 6, 2 3 द 6, 240, 14 7 द 90। 98/3। तो आपका ऑप्शन आंसर ए आएगा, और ये सेकंड वाला 49/3। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। क्या किसी को भी डाउट है? नो मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सोचिए क्या कह रहा है। सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 2। एस इंफिनिटी दे रखा है 2, एग्री, एंड द सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेड फ्रॉम द क्यूब ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, राइट? ये वाली जो सीरीज थी, लेट इट बी ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसी सीरीज चल रही है, क्या कहते हो? अब जो दूसरी यस मैम। है वो क्यूब करके है, ए क्यूब R6 एंड सो ऑन, एग्री। और इस जीपी का एस डैश इंफिनिटी जो है वो आपको दे रखा है 24। क्लियर है? बोलिए। इस Yes, केस ma'am. में यस मैम। टर्म ए है, कॉमन रेशो आर है। इस टर्म इसमें फर्स्ट टर्म ए क्यूब है और कॉमन रेशो आर क्यूब है। क्या सबको क्लियर है? बोलिए। Yes, ma'am. जाने कि ये अब बनी कि 2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर, और ये वाला आपके पास बन गया 24 इज इक्वल्स टू ए क्यूब अपॉन, हाँ जी भव्य बोलिए, 1 माइनस आर क्यूब। क्लियर है सब? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए मैम। हाँ जी हाँ, देखिए सबसे पहले आपको एस इंफिनिटी 2 दे रखा था, और मैंने उसकी ले ली जीपी, ये मेरे पास जीपी है। फिर उन्होंने बोला कि हर टर्म का जब क्यूब किया तो उसका इनफाइनाइट सम 24 है, तो मेरे को पता चल गया कि ये मेरी फर्स्ट टर्म है और ये मेरी कॉमन रेशियो है। इन द सेम वे सेकंड वाले में फर्स्ट टर्म निकाली, कॉमन रेशियो निकाली। क्या सबने निकाल ली? Yes, ma'am. यस मैम। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जब भी ऐसा कुछ सॉल्व करना हो तो हमेशा दिमाग लगाते हैं, बोला था ना कि अब मैं क्या करूं, मेरे को इसको सॉल्व करना है, मैं इसको क्यूब कर लूं तो 8 इज इक्वल्स टू ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर का होल क्यूब बन जाएगा। Yes, ma'am. बच्चा पार्टी, ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 8 इंटू 1 माइनस आर का होल क्यूब, एग्री? बोलो। Ma'am. और यहाँ Yes, से भी ma'am. ए क्यूब कितना आ गया? 24 इंटू 1 माइनस आर क्यूब, एग्री? Yes, ma'am. तो अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपके पास कंपेयर करके क्या बनेगा? आप लोग बोलोगे 8 इंटू 1 माइनस आर का होल क्यूब इज इक्वल टू 24 इंटू 1 माइनस आर, 1 प्लस आर स्क्वायर बनेगा या नहीं? 8 3 द 24, एक 1 माइनस आर कट गया, यानी कि 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर बनेगा। बोलिए। मैम Yes, ये ma'am. समझ में नहीं आया जो उधर लिखे जाते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर। ये मैंने दोनों ए क्यूब की वैल्यूज कंपेयर कर दी। अच्छा मैम। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, एक 1 माइनस आर कट गया, ये बन गया 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r, और ये बन गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर। देखो 1 भी कट गया, आर स्क्वायर भी कट गया, क्या कहते हो? 3R। है ना? यस सही मैम। है। कोई कोई कुछ गड़बड़ की है? बहुत बड़ी गड़बड़ की है। क्या गड़बड़ की है बताओ? मैम आपने 1 माइनस आर काट दिया मैम ना। यहाँ पे अरे रूट नहीं, रूट 1 पे। ये 3 था, ये छोड़ दिया। 8 3 द 24 हुआ था ना? यस मैम। यस मैम। तो 1 प्लस आर स्क्वायर
माइनस 2r इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3r प्लस 3r स्क्वायर बन गया। अब सही है। अब उस तरफ ले जाओ तो आपके पास कितना बना, 2r स्क्वायर प्लस 5r प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। एग्री? यस मैम। फैक्टर्स बन रहे हैं 2r स्क्वायर प्लस 4r प्लस r प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2r कॉमन, r प्लस 2 प्लस 1 कॉमन, r प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो r की वैल्यू या तो -1/2 आ रही है या -2 आ रही है। -2। क्या सबको बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है। यस मैम। ओके। तो जब r की वैल्यू, अब क्या कुछ और दे रखा है, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो, राइट? अब कहाँ जाऊं, यहाँ पे चली जाऊं। 2 इंटू 1 माइनस आर जो है वो a के बराबर है, लेट a भी -2, तो 1 माइनस आर -1 के बराबर होगा। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। इन द मैम सेम 2 वे आ गई मैम, -2 नहीं 2। मेरे को लग रहा है हाँ +2 आएगी, राइट। और दूसरी बार आपके पास क्या आएगी, क्या सोचोगे? वन अपॉन टू पुट करना है, तो 2 इंटू 1, ये r की वैल्यू थी। अरे 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 गलती की, अब ये कुछ बोल ही नहीं रहे, सो रहे हो क्या सब? r की वैल्यू निकाली थी मैंने, एक ही पुट कर दी। सो रहे हैं सब? चलिए, 2 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू 6 बनी या नहीं बनी सबके पास? बोलिए। और फिर 2 इंटू 1 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू a, यानी कि a की वैल्यू 3 बनी, तो 2 बन गई आपके पास। मैम एक क्वेश्चन था। यस मैम। क्लियर है? तो फर्स्ट मैम एक टर्म क्वेश्चन पता था चल मेरा। गई। हाँ जी, वेट मैं आ रही हूँ आपके क्वेश्चन पे। क्या आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता चल गई? अब एक कंडीशन, एक एक डाउट। क्या हमने पढ़ा था कि जब भी इनफाइनाइट जीपी की बात होती है तो आर का जो मॉडुलस है दैट मस्ट बी लेस देन 1, यानी कि आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगी। एग्री? हाँ के ना? इसका मतलब r इज इक्वल्स टू -2 को तो आपको क्या करना था, इग्नोर करना था बच्चा पार्टी। तो ये वाला पोर्शन भी आपने इग्नोर कर दिया या नहीं सबने? बोलिए, जागो मोहन प्यारे। क्या यस बात मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन की जो a होगी वो 3 होगी और जो r होगी वो -1/2 होगी। क्लियर है सबको? किसी को भी डाउट है तो बोलिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आते हैं। कृष्णा का क्वेश्चन था। मैम अब हो गया मैम, अब समझ में आ गया। अरे मैम यार मैं ये इतना पूछ रहा था कि मैम आर की एक और वैल्यू आती है 1, क्या? पर वो आर की मैम एक और वैल्यू आती है 1, पर वो कैंसिल हो जाती है मैम, ओके उसको इग्नोर ओके। करते हैं। अपन इनका वो चला गया कंटेंट जो हमने लिखा था। इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्यूशन चाहिए या हो जाएगा, फिर बताओ। सॉल्यूशन चाहिए था तो मैं दोबारा से लिख देती हूँ, फिर बताओ फटाफट। मैम वो रिकॉर्ड हो गया ना, वो हम रिकॉर्डिंग पॉज करके हाँ देख मैम कर मैम लोगे चाहिए ना? नहीं। यस मैम, कर लिया। ओके चलिए फिर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। लेट an बी द nth टर्म ऑफ जीबी, राइट, of positive numbers. Let summation of n1 to 100 a to n is alpha, summation of 1 to 100 a to n minus 1 is beta, such that alpha is not equals to beta. तो कॉमन रेशियो क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन जो आपकी दे रही है, ऑप्शन लिख देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये है अल्फा अपॉन बीटा, दूसरी वाली ऑप्शन है बीटा अपॉन अल्फा, और तीसरी ऑप्शन है रूट अल्फा अपॉन बीटा। क्लियर है? हाँ जी, क्या सोच पाओगे? ए एन बी द nth टर्म ऑफ जीपी, यानी कि मैं मान लू मेरी कोई जीपी है, वो जीपी कैसी दिखेगी, ए आर
AR square and so on, right? वेयर आपने ले लिया कि A और R दोनों ही ग्रेटर देन 0 है। क्लियर सबको? ठीक है जी। तो जो Yes, ma'am. अल्फा है वो किसके बराबर है? अल्फा बराबर है, अगर आप 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, 2 पुट करोगे तो 4, यानी कि अल्फा जो है वो A2 प्लस A4 प्लस A6 अप टू सो ऑन A200 के बराबर है। Yes, ma'am. और जो बीटा है वो किसके बराबर है? 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, वो A1 प्लस A3 प्लस A5 अप टू सो ऑन कहां तक जाएगा बच्चे? A199 तक। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? यस मैम। किसी Yes, को भी? ma'am. ओके। तो क्या मैं इस जीपी को ऐसा भी लिख सकती हूँ कि ये जो जीपी है ये दिखेगी AR प्लस AR³ प्लस AR5 एंड अप टू सो ऑन AR की पावर 199? यस। तो मैम इसका क्यू? क्यों? क्योंकि अपन ने माना ना कि जीपी है AR ओके मैम, स्क्वायर। यस मैम, यस मैम। तो अगर इसकी फर्स्ट टर्म AR है, कॉमन रेशियो आपको दिख रहा है R स्क्वायर है, तो R स्क्वायर की पावर 100 -1 अपॉन R स्क्वायर -1 ऐसा ही दिखेगा इसका सब। हाँ के ना? यस मैम। ठीक है। अब अगली चीज, अगली बार आप क्या लिखोगे? AR स्क्वायर AR की पावर 4 एंड सो ऑन टिल AR की पावर 198 आएगा, जाने की इसकी फर्स्ट टर्म A बन जाएगी, इसका भी कॉमन रेशियो R, ये R स्क्वायर है तो R स्क्वायर, और इसमें भी कितनी टर्म्स हैं? इसमें कितनी है? 100 ही है। यस मैम। Yes, ma'am. 100 -1 अपॉन R स्क्वायर -1। क्या सबको क्लियर है? ठीक है जी। तो अगर मैं Yes, ये ma'am. टर्म्स को डिवाइड कर लूं तो क्या दिख रहा है कि ये टर्म भी कटेगी, ये टर्म भी कटेगी, तो अल्फा अपॉन बीटा जो है वो AR अपॉन A के बराबर आएगा, A भी कटेगा, यानी कि R जो है वो अल्फा अपॉन बीटा के बराबर आ गई। क्या आंसर आ गया आपके पास? Yes, ma'am. यस मैम। यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा माय डियर बच्चा पार्टी। सिंपल था, थोड़ा सा सोचना था। क्या कहते हो? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? चलूं आगे? किसी को भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछिए। बोलो बोलो, है डाउट या नहीं? मैम नो। ओके। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। लेट S बी द सम, P बी द प्रोडक्ट, R बी द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स ऑफ GP। ठीक है जी। देन आपको बताना है S अपॉन R की पावर अगर n हो तो वो किसके बराबर होगा। बड़ा सही क्वेश्चन है ये। जीपी मानोगे पहले? जीपी क्या है आपके पास? AR स्क्वायर एंड सो ऑन माय डियर बच्चा पार्टी। क्लियर? तो रेसिप्रोकल ऑफ जीपी कितना बनेगा? A 1 अपॉन A 1 अपॉन AR 1 अपॉन AR स्क्वायर ऐसे बनेगी। क्या कहते हो? हाँ जी। तो इसका सम S वो किसके बराबर आ जाएगा? A, हाँ जी, R की पावर n -1 अपॉन R -1 ऐसा ही लिखोगे। मेरे को किसी की आवाज नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ हो सब। यस मैम। फिर R जो है वो सम ऑफ रेसिप्रोकल है, तो R किसके बराबर होगा? 1 अपॉन A, बोलिए। आर एन की आर पावर एन -1 1 अपॉन अपॉन R आर। पावर n -1 अपॉन 1 माइनस R -1 ऐसा ही दिखेगा। Yes, ma'am. क्लियर है सबको? ओके। अब जो P है, P सबका प्रोडक्ट है,
सारी टर्म्स का जो मेन जीपी यानी कि ए इंटू ए आर स्क्र अप टू सोन ए आर एन माई। ए कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ माय डियर बच्चा पार्टी? एन टाइम्स। तो ए की पावर Yes, एन Yes, ma'am. और आर की पावर 1 + 2 + 3 अप टू n - 1 होगा या नहीं सबके पास? Yes, ma'am. yes, ma'am. तो ए की Yes, पावर ma'am. एन, आर की पावर कल निकाला था n - 1 इंटू n/2 आ जाएगा या नहीं? बोलो, इतनी बात क्लियर है? Yes, बोलिए ma'am. तो। अब मैम आपको निकाल, हाँ जी मैम एक बोलिए। बार रिपीट कर दीजिए सबसे पहले आपने एक जीपी मानी, मैम। उस इधर जीपी से का नहीं मैम, पीछे हाँ जी मैम, प्रोडक्ट से। ओके। प्रोडक्ट में नॉर्मल जीपी को सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। ए कितनी बार? n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो ए की पावर n, आर की पावर्स ऐड हो गई और उन पे आपने जीपी एपी का सम लगा दिया। आपको पता है 1 + 2 + 3 अप टू n होता तो n इंटू n + 1/2 होता है। यस मैम। अगर n - 1 तक जा रहा है तो आप बोलोगे n - 1 इंटू n - 1 + 1/2 होगा। यस मैम। क्लियर है? बोलिए। यस अब मैम। अब बच्चा पार्टी, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है? क्वेश्चन ने आपको बोला है कि मेरे को s/r की पावर n निकालनी है, ठीक है? तो s/r, s की वैल्यू आपको पता है a, r की पावर n - 1 अपॉन r - 1 अपॉन 1 अपॉन a, 1 अपॉन r की पावर n - 1 अपॉन r, 1 अपॉन r - 1। एग्री? और उस सब की पावर n। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? सिंपली लिखा है, क्लियर? ये a ऊपर चला गया तो a स्क्वायर बन गया, r की पावर n - 1 अपॉन r - 1 बना इनटू, ये भी अगर रेसिप्रोकल होगा और एलसीएम ले लोगे या फिर आप लिखोगे 1 माइनस r की पावर n अपॉन आर एन इंटू r ऊपर चला जाएगा 1 माइनस r। क्या किसी को डाउट है? नो मैम। No, ma'am. सबको क्लियर है? मैम पी स्क्वायर है क्या आंसर? क्या अपन ने सही लिखा? अपन ने उल्टा लिख लिया। ये रेसिप्रोकल होना था टर्म्स को, ये ऐसा आना था और इन पे n आना था, राइट? यहाँ पे n आना था। क्या सबको क्लियर है? अब सोचो, मैम अब ये वाला समझ इससे नहीं आया। कटेगा, ये माइनस रेड वाला। आ रही हूँ वापिस, ये माइनस इससे कट जाएगा तो आपके पास कितना बचा? आपके पास बच गया a स्क्वायर r की पावर n - 1। क्या डाउट है यहाँ तक? और इसको अगर आप सोचो, क्या कुछ छूटा? और अगर इसको आप सोचो तो ये a r की पावर n - 1 अपॉन 2 सारे की पावर n है। एग्री? बोलिए माय डियर। पर अब आपके पास भी अभी सारे की पावर n थी, यानी कि ये आपके पास कितना बना? n। तो आप लोगों के पास बना अब फाइनली a की पावर 2n, r की पावर n - 1 इंटू n। क्लियर है? मैम इनका भी लास्ट स्टेप रिपीट करना। आ रही हूँ मैं, पूरा पूरा रिपीट आ रही हूँ, जिनको समझ आ गया उनके लिए मैं ये लिख रही हूँ। क्लियर है? तो अगर सोच के देखो, थोड़ा सा सोचना, बस थोड़ा सा, क्या मैं इसको मैम ये इसका लिख आंसर बी है। हाँ, क्या आप इसको ये लिख सकते हो a की पावर n, r की पावर n - 1 इंटू n/2 और सारे की पावर 2, यानी कि क्या ये p का स्क्वायर नहीं बन रहा? अब बताओ किसको कहां से समझ नहीं आया? लेट हैव अ लुक। सबसे फर्स्ट कॉलम सबको क्लियर है? किसी को फर्स्ट कॉलम में डाउट है कि s निकाला, r निकाला, p निकाला, यहां तक कोई डाउट है? नो मैम। अब एज पर क्वेश्चन मुझे s/r निकालना था तो मैंने s/r की वैल्यू जो निकाली, a निकाली, ये पुट कर दी और उसकी पावर n कर दी, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. a जो है ये ऊपर जाके a स्क्वायर बनाएगा, ये टर्म एज इट इज लिख दी और इस टर्म का रेसिप्रोकल होना था अगर इसको ऊपर जाना था।
बोलिए किसको ये स्टेप नहीं समझ आया था वो बेटा ध्यान से देखिए। अगर मैं सिर्फ इसी को दोबारा से लिखूं तो क्या 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर अपॉन आर नहीं लिखोगे? यस और नो? यस मैम। तो मैंने इसी को रेसिप्रोकल करके लिखा है। ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी। एग्री? यस मैम। क्या सबको बात क्लियर है? अब आपकी r की पावर n माइनस वन में से और 1 माइनस आर में माइनस वन आया। r माइनस वन को 1 माइनस आर से किया माइनस, तो दोनों माइनस माइनस कट गए। मेरे पास a की स्क्वायर r की पावर n माइनस वन और टोटल की पावर n बचा। क्लियर है? तो a की पावर 2n, r की पावर n माइनस वन इंटू n बचा। फिर मैंने सोचा कि अगर इसका स्क्वायर होता तो ये टर्म ऐसी दिखती, और ये वैल्यू किसकी है? ये तो p की है, तो ये p स्क्वायर बन गया या नहीं? बोलिए माय डियर। क्लियर है? मैम मेरे को लगता है सब सो गए। क्या? मैम मेरे को लगता है सब सो गए। हाँ सब सो गए, सच में मेरे को भी ऐसा ही फील आ रहा है। कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है मेरी आवाज ही नहीं आ रही होगी सबको। मैम आ रही है। अच्छा, ये ऐसा मुश्किल लग रहा है तो फिर मैं दूसरा मेथड भी बताऊं? मैम दूसरा मेथड बता दीजिए मैम। हाँ, क्योंकि हो सकता है कि अब आपको लग रहा हो कि ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम कैसे करेंगे, राइट? यस मैम। ये तो थ्योरेटिकल वे था कि अगर आपको आ जाए तो आपको कैसे करना है पेपर में, अगर सपोज आपके स्कूल के एग्जाम। अब अगर इसी क्वेश्चन को दूसरा मेथड बताओ, आपको याद है मैंने आपको एक मेथड बता के नजर लगा लो क्वेश्चन पे, टिका दो नजर। भी ऐसा क्वेश्चन आ गया, मैं क्या कर सकता हूँ? मान लो कि n आपके पास 3 था, ठीक है? अगर n 3 ले लिया तो आपके पास एपी कैसी जीपी कैसी बनेगी? ए आर स्क्वायर बनेगी। तो s किसके बराबर आ जाएगा? a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर के बराबर। यस मैम। जाने की अगर आप देखोगे तो 3 टर्म्स हैं, a इंटू रेशो r है, r की पावर 3 माइनस वन अपॉन r माइनस वन बनेगा बच्चा पार्टी। बोलो बोलो। और p कितना आ जाएगा? यस मैम। r क्यूब बनेगा या नहीं? अब इसका रेसिपी यस मैम। 1 अपॉन ए आर 1 अपॉन ए आर स्क्वायर, तो इसका सम निकालोगे दैट मीन्स r। तो r किसके बराबर होगा? 1 अपॉन a, ठीक है? रेशियो 1 अपॉन r है तो 1 अपॉन r की पावर 3 माइनस वन अपॉन वन अपॉन r माइनस वन बनेगा। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो 1 यस अपॉन मैम। a 1 माइनस r की पावर 3 अपॉन r 3 अपॉन 1 माइनस r अपॉन r बनेगा, राइट? यस मैम। यस मैम। जाने की आपके पास Yes, ma'am. सॉल्व करके 1 अपॉन a 1 माइनस आर क्यूब अपॉन r का स्क्वायर इंटू 1 माइनस r बनेगा। क्लियर और नॉट? यस मैम। क्या किसी को डाउट है? ठीक है जी। अब क्वेश्चन का मतलब था s अपॉन r की पावर n, n 3 है, मैम ठीक है? आर भी तो मल्टीप्लाई होगा ना मैम? r कट गया ना, तभी तो स्क्वायर आ गया, देखो। अच्छा हाँ मैम हाँ। ठीक है, तो s की वैल्यू आपने निकाल रखी है a इंटू आर की क्यूब माइनस वन अपॉन r माइनस वन, और r की वैल्यू आपने निकाल दी 1 अपॉन a 1 माइनस आर की क्यूब अपॉन 1 माइनस आर इंटू आर स्क्वायर। एग्री? यस मैम। ठीक है जी। तो क्या अब किसी को डाउट है कि 1 माइनस आर कटेगा और 1 माइनस आर क्यूब कटेगा? नो मैम। क्लियर है? ठीक है जी। और इस सारे की पावर 3 भी थी, तो जाने की आपके पास a स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3 बन गई। तो मैं इसको क्या a क्यूब आर क्यूब की पावर 2 भी लिख सकती हूँ? यस मैम। यस मैम। a क्यूब आर क्यूब किसके बराबर था? चेक करो, p पी के। के तो ये पी p स्क्वायर हो स्क्वायर, गया। बताओ अब सही मैम है? ये अच्छा था, ये अच्छा था।
ये ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है अब? अनफ्रीज हो गए सब? ये अगर आपके स्कूल में आ जाए और ये अगर आपके आईआईटी में आ जाए। क्लियर है? चले आगे, बताते रहो। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो कहते हैं अ फुटबॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 600 सेंटीमीटर ईच टाइम इट रीबाउंड्स। क्लियर? It rises to 2/3 of the height it has fallen though. Find the total distance traveled by the ball becomes it come to rest. हाँ जी, क्या करोगे? कन्वर्जिंग जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे मैम इसमें। ओके, करो फिर, सोचो। मैम फर्स्ट टर्म 600 सेंटीमीटर लेनी है ना? सबसे पहले 600 की हाइट से ड्रॉप किया है। यस मैम, तो फर्स्ट टर्म वही होगा। ओके, देखो सबसे पहले हमने सोचा कि जो मेरा वो है वो फॉलिंग फ्रॉम कहाँ से है, 600 है, ठीक है। एंड अगेन अगेन गोइंग अप, अगर आपने भेजा फेंका और गोइंग अप बाय 600 का मैम 2/3 बन 1800 सेंटीमीटर आ रहा है। यानी कि 400 बन गया या नहीं? यस मैम। ठीक है, फिर आप फर्दर सोचोगे, जाने कि आप ये सोच रहे हो कि पहली बार 600 प्लस 400 हो गया, राइट। अगली बार 400 प्लस फिर इसका 2/3 किया तो कितना बना, 800/3 हो गया। एंड सो ऑन, वो कहां तक जाएगा, रेस्ट तक, जाने कि Zero. 0 पे चला जाएगा। तो आपके पास कितना Yes, ma'am. 1000 प्लस 12 प्लस 8, 2000/3, एग्री, एंड सो Yes, ma'am. ऑन अप टू 0। क्लियर है? तो ए मेरे पास कितना है, 1000, राइट। ठीक है, Yes, ma'am. और आर कितना है, 2/3 क्लियरली दिख रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आर जो है वो लेस देन 1 है और ये मेरे को पता नहीं इनफाइनाइट तक की जा रही है, तभी 0 पे जाएगी। तो एस कितना लग गया, a/1 माइनस आर, यानी कि 1000/1 माइनस 2/3। तो आपके पास बन गया 1000/1/3, दैट मीन्स आपका आंसर 3000 आएगा सब। बोलिए बच्चा पार्टी। तो कितना डिस्टेंस बॉल ने ट्रेवल किया होगा, इट्स टोटल 3000 मीटर और नॉट Ma'am, centimeter. सेंटीमीटर लगा लो तो क्लियर है। हम एस इंफिनिटी का फॉर्मूला क्यों लगाएंगे? क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि कहाँ तक मेरी एपी जाएगी, मुझे ये पता है कि लास्ट में जाके उसको 0 होना है। गिवन ए एन 0 मान के भी तो चल सकते हैं ना। है तो मैम लास्ट हम 0 मान के भी तो चल सकते हैं ना। तो फिर एन निकालते, एन निकाल के देख लो। यस मैम। कुछ कुछ चीजों के लिए ऐसा होता है ना कि अब आपको नहीं पता तो आपको इन्फिनिटी का सम पता है, आपको पता है कि लास्ट तक जा रही हूँ तो लेट इट बी इन्फिनिटी। ओके मैम और ये 8000 क्यों आया? 600 भी तो आ सकता था। 600 तो आपने ऊपर से ड्रॉप किया है, फर्स्ट थ्रो के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो आपने निकालना है। यस मैम। ओके मैम। ठीक है ना, क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। पढ़ा?
बताइए। If in a GP of 3n terms, S1 denotes the sum of first n terms, S2 denotes the मैम second, जीपी ही आएगा, S3 denotes जीपी the आएगा मैम। okay last n terms, the S1, S2, S3। तो S1 सबने निकाल लिया होगा। S1 मेरे पास कैसा दिखेगा, A plus AR plus AR square and so on, Yes, AR ma'am. minus 1, जाने कि इसका सम आपको दिख गया A1 minus R की पावर N 1 minus R। एग्री? R. Yes, ma'am. ठीक है, तो अगली S2 जो होगी वो ARN से शुरू होगी प्लस ARN प्लस 1 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगी, AR की 2n माइनस 1 तक जाएगी। दैट मीन्स AR की पावर n 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R। एग्री? और S3 जो होगा वो AR की 2n से शुरू होगा प्लस AR 2n प्लस 1 एंड सो ऑन AR की पावर 3n माइनस 1 तक जाएगा बच्चा पार्टी। और यहाँ पे बन जाएगा AR की 2n 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R। क्या सब क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, तो इसका सिंपल सा फंडा है, आप लोगों ने कल पढ़ा था कि अगर मिडिल टर्म का स्क्वायर एक्सट्रीम की प्रोडक्ट के बराबर आ जाए तो वो जीपी होती है। क्या कहते हो? अगर S2 का स्क्वायर कर लूं, यानी कि A स्क्वायर R की पावर 2n 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R को स्क्वायर कर लूं, तो क्या ये किसके बराबर है? अगर आप इसको S1 S3 निकालोगे तो A 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R इंटू Into R की पावर 2n इंटू 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R के बराबर है ना? yes, ma'am. आंसर जीपी होगा। मैम एक बार और समझा दो। श्योर। आपने क्या किया, मैम आपने, GP क्यों होगा? हाँ जी GP क्यों होगा? मैं बता रही हूँ। देखो एक मेथड तो ये था, दूसरा मेथड अगर आपको ये नहीं स्ट्राइक कर रहा, क्या S2 बाय S1 निकाल सकते हो? अगर S2 बाय Yes, S1 ma'am. तो R की पावर n आएगा। अगर S3 बाय S2 निकालोगे तो भी R की पावर n आ रहा है। अगर रेशियो सेम है सो दे आर इन जीपी। क्या ये समझ आ गया? Yes, ma'am. क्या किसी को डाउट है? No, ma'am. बोलिए। पर हम R लेस देन 1 लेंगे। आप जैसे भी ले लो, डजंट मैटर, ग्रेटर देन भी ले लोगे तो सब हर किसी में R ग्रेटर देन 1 होगी ना। ओके मैम। ठीक है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फॉर्मूला लगा दो, माइनस कॉमन निकल जाता है ना। तो बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो मैम। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप अपने स्कूल के एग्जाम में भी श्योरली एक्सपेक्ट करोगे, ये आपसे पूछा जाएगा जब जीपी की बात होगी। ध्यान से सुनना, आप जब इसको फर्स्ट लुक में देखोगे आप बोलोगे कि ना तो ये एपी है ना ही ये जीपी है। क्या देख के पता चल रहा है? ना तो रेशियो सेम है ना डिफरेंस सेम है। एग्री? यस मैम। तो लेकिन मैम करवा जीपी मेरी है, तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है माय डियर बच्चा पार्टी? 9 कॉमन ले लो, लेट एस इज इक्वल्स टू, तो 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 41 अप टू सो ऑन n टर्म्स। एग्री? क्या कहते हो? राइट और नॉट? यस मैम। Yes. लेकिन फिर भी मुझे नहीं दिख रहा, चलो मैं 9 कॉमन नहीं लेती, इसको मैं सीधा ही करके बता देती हूँ, क्योंकि मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना था। तो आपको ऑलरेडी इजी फॉर्म में दिया है। अब क्या आप इसको ये लिख सकते हो 10 माइनस 1? क्या आप इसको 100 माइनस 1 लिख सकते हो 99 को? 999 को 1000 माइनस 1 लिख सकते हो या नहीं? अप टू सो ऑन एन टर्म्स, बताओ। यस मैम। ओके, तो क्या मैं ये सोचूं कि 10 प्लस 100 प्लस 1000 अप टू n टर्म्स चलेगा?
और अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो 1 + 1 + 1 n टर्म्स तक चलेगा या नहीं? क्या सबको क्लियर है? यस मैम। तो Yes, क्या ma'am. जीपी बन गई 10 10 का रेशियो 10 है, 10 की पावर n -1 अपॉन 10 - 1, और अगर 1 को n टाइम्स ऐड किया तो n ही बनेगा। तो क्या आपके पास 10/9 10 की पावर n -1 इंटू -n, ये आंसर आ गया इसका। क्या किसी को पूछना है? बोलिए, क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अगर इसी के बेस पे आपको और क्वेश्चन दे दूं, मैं आपको बोल दूं कि 5 + 55 + 555 अप टू सो ऑन n टर्म्स तक जाना है, तो क्या आप कर पाओगे? अब आपको क्या सोचना है, आपको 5 कॉमन निकालना है। एग्री? तो कितना बनेगा? 1 + 11 + 111 एंड सो ऑन। इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई। क्या कहते हो? 9 + 99 + 999, राइट और नॉट? माय डियर बच्चा पार्टी जागो। इसका सम आपको पता है, आप निकाल चुके हो। कितना है? 10/9 इंटू 10 की पावर n -1 -n। क्या सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. क्या किसी को भी डाउट है? पूछिए। सिल्की, समीर, आयोन, हर्ष, कृष्णा, पारुल, प्रभाष, जागो जागो जागो, जाग जाओ। मैम जगह है। ओके, तो क्लियर है जी? किसी मैम को Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है तो वो पूछो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बता दिया। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में भी टीचर आपको हर बार डालेगा, और 5 नंबर में डालेगा। बताओ, क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, ठीक है जी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ गई, तो सब रेडी है प्रॉपर्टीज के लिए? यस मैम। किसी को अब यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। मैम लग रहा है कोई और नहीं है रेडी। क्या समझ आ गया सबको? हाय मैम लग रहा है कि कोई और रेडी नहीं है इसके लिए। किसके लिए रेडी? पूछेगा। प्रॉपर्टीज तो करनी है बच्चे, प्रॉपर्टीज तो आपको नहीं मैम, मैं वैसे बोल रहा हूँ, कोई कह नहीं रहा ना कि हाँ यस मैम ये वगैरह। ओके, तो देखिए प्रॉपर्टीज देखते हैं सब, देखिए ध्यान से। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि कॉमन रेशियो कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, बट इट कैन नॉट बी जीरो। हमने डिस्कस किया था कल वाली क्लास में, Yes, ma'am. क्योंकि एपी के केस में हमने किया था कि जो डी है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो, राइट? बट जीपी के केस में अब आपके पास आ गया कि जो रेशियो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव ओनली, क्लियर, जीरो नहीं हो सकती, राइट? देखो एपी की प्रॉपर्टीज भी साथ साथ रिवाइज हो जाएंगी। क्लियर है फर्स्ट प्रॉपर्टी दोनों की? मैम ये तो कल भी आपने बता दिया। Yes, ma'am. फिर ये वाली प्रॉपर्टी भी हमने कल डिस्कस की थी कि अगर ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर जो है वो ए सी के बराबर होता है, राइट? तो अगर ए बी सी एपी में थे तो 2b a + c के बराबर होता था। बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, तो देखते हैं, pth qth are a term of gp are themselves in gp, then pqr, तो pqr किसके बराबर होगा? मान लो कि कोई जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म आपने मान ली a है और उसका कॉमन रेशियो आपने मान लिया कैपिटल R है, क्लियर है? तो अगर टी पी लिखनी होगी तो आप लिखोगे a r की पावर p -1,
अगर टी क्यू लिखना होगा तो ए आर की पावर क्यू माइनस वन, और अगर टी आर लिखना होगा तो ए आर की पावर आर माइनस वन। एग्री? यस मैम। सबको क्लियर है? आपको ये दे रखा है कि ये टर्म्स जीपी में, यानी कि टी पी, टी क्यू, टी आर जो है ये जीपी में है, गिवन है ये, राइट? यस मैम। तो यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी लगाई कि टी क्यू का जो स्क्वायर होगा वो टी पी इंटू टी आर के बराबर होगा, यानी कि a इंटू आर की पावर q माइनस वन का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है? a r की पावर p माइनस वन इंटू a r की पावर r माइनस वन। तो आपके पास बना a स्क्वायर इंटू आर की पावर 2 इंटू क्यू माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू a की स्क्वायर r की पावर p माइनस वन प्लस r माइनस वन। एग्री? तो a स्क्वायर कैंसिल हो गया, बेस सेम है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी, तो 2 इंटू क्यू माइनस वन किसके बराबर हो गया? p प्लस आर माइनस टू के। तो 2q माइनस टू किसके बराबर हो गया? p प्लस आर माइनस टू के। माइनस टू कट गया तो आपको पता चला 2q बराबर है p प्लस आर के। और अगर ऐसा रिलेशन दिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है? p क्यू मैम आर एपी AP में। में a p में है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। A क्लियर है सबको? बोलिए माय डियर। सेट? यस मैम। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट। कहते हैं अगर ए बी सी आर इन जीपी, अगर ए बी सी जीपी में है, ओके, तो अगर ए बी सी जीपी में देन द इक्वेशन दिस एंड दिस हैज कॉमन रूट इफ डी अपॉन ए कॉमा ई सी अपॉन बी एंड एफ अपॉन सी, ठीक है जी, ई अपॉन बी, राइट, आर इन, तो ये किस में होंगे? शुरू करें। सबसे पहले तो ये देखा करो कि अगर ये जीपी में है तो यहां से आपको पता चल गया बी स्क्वायर जो है वो ए सी के बराबर है, राइट? क्लियर? तो द इक्वेशन हैव कॉमन रूट, तो अगर एक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो है और इसके अगर दो रूट्स है अल्फा एंड अल्फा, राइट? बोलो बोलो। यस मैम। और दूसरी इक्वेशन जो है वो आपके पास है डी एक्स स्क्वायर प्लस टू ई एक्स प्लस एफ, ठीक है जी, इक्वल्स टू जीरो। और आपने बोल दिया कि इसका रूट अगर एक अल्फा है, मान लो एक अल्फा है, यानी कि डी अल्फा स्क्वायर प्लस टू ई अल्फा प्लस एफ इक्वल्स टू जीरो होगा। और अगर Yes, इसके ma'am. आपने बोल दिया कि इक्वल रूट्स है तो इसका मतलब जो इसका डी होगा वो जीरो होना चाहिए, Zero. क्योंकि फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो जीरो के बराबर है। तो फोर कॉमन बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू जीरो, तो आपको पता चल गया बी स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू जीरो है, राइट? यस मैम। यस और नो? दूसरी Yes, चीज, ma'am. अब अगली चीज निकालो। आपको रिलेशन भी पता है कि अल्फा प्लस अल्फा यानी कि टू अल्फा किसके बराबर होगा? माइनस टू बी अपॉन ए के बराबर होगा। तो अल्फा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए आ गई बच्चा पार्टी। यस मैम। क्या सबको क्लियर है? पता नहीं। और अल्फा स्क्वायर सी अपॉन ए आ गया माय डियर। लाओ भाई वैल्यू पुट करते हैं, तो डी Yes, इंटू सी अपॉन ए आएगा प्लस टू ई इंटू माइनस बी अपॉन ए आएगा प्लस एफ इक्वल्स टू जीरो। यस और नो? यस मैम। तो सॉल्व करो फटाफट। क्या कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं? मैम मेरे को एक बात बोलनी थी। बोलो। कि अल्फा मैम स्क्वायर ये सी अपॉन ए और माइनस बी अपॉन ए वो नहीं है जैसा उसमें क्वालिफिकेशन में रूट्स होते हैं? हाँ ये सम है, ये प्रोडक्ट है, यस मैम। ठीक है सबको? तो उससे कुछ पुट भी कर सकते हैं?
बताओ, इतनी बात क्लियर है? यस मैम। क्या किसी को यहाँ तक डाउट है? तो आपके पास बन गया डी सी अपॉन ए माइनस 2 EB अपॉन ए प्लस एफ इक्वल्स टू 0। यस और नो? यस मैम। ठीक है। अगर पूरी यस मैम। इक्वेशन को लेट्स से सी से डिवाइड कर दे तो माय डियर बच्चा पार्टी आपके पास क्या बनेगा? डी अपॉन ए माइनस 2 EB अपॉन ए सी प्लस एफ अपॉन सी इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। ऐसा क्यों किया सोचो? क्योंकि यहाँ से मुझे एक तो ये मिल गया और एक ये मिल गया, राइट? तो क्या मैं d अपॉन ए प्लस एफ अपॉन सी अगर लिखूं तो मेरे पास क्या बन गया? 2EB अपॉन ए सी बन गया। यस मैम। ए सी की वैल्यू कितनी है? बी स्क्वायर थी, तो 2EB अपॉन बी स्क्वायर, एक बी भी कट गया तो 2E अपॉन बी। अब बताओ ये किस में आ गए? मिडल का ट्वाइस, एक्सट्रीम का सम। मैम एपी में है। हाँ, तो बताओ किसी को डाउट है इसमें? नो एक बार मैम। देख लो, सोच लो, अगर किसी को डाउट है तो पूछो। चले आगे। ओके, अब बताओ ये कोई जीपी चल रही है, कहते हैं इसकी फोर्थ टर्म किसके बराबर हो? अगर ये तीन टर्म्स जीपी में है तो आपको पता है कि मिडल का स्क्वायर एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के बराबर होगा या नहीं? तो 4 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, x इंटू एक्स प्लस 1 बन गया। अगर इसमें से 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर ले तो x प्लस 1 कॉमन आएगा और आपके पास बचेगा 4x प्लस 4 माइनस x बचेगा माय डियर इक्वल्स टू 0। क्या कहते हो? 3 भी है, सॉरी, तो यहाँ पे 3 है तो 3x बचेगा, राइट? तो या तो x की वैल्यू -1 आ रही है या फिर x की वैल्यू -4 आ रही है। एग्री? तो अगर -1 पुट किया तो -1 और फिर आपके पास -1 पुट किया 0 फिर 0, ये तो जीपी हो ही नहीं सकती, रिजेक्ट केस हो गया। यस मैम। ये सुनो, क्योंकि आपको पता है कि रेशियो कैन नेवर बी 0 और यहाँ पे तो 0 क्या कुछ बन ही नहीं रहा। एग्री? तो अगर ये जीपी बनेगी तो ये कैसी बनेगी? पहले -4 बनेगा, -4 पुट किया -8 प्लस 2 तो -6 बना, फिर -4 पुट किया 12 माइन तो -9 बना। तो अब ये अगली टर्म बतानी है। ए पता चल गई, कॉमन रेशियो निकाल सकते हो। आर कितनी आएगी? -6 अपॉन -4, दैट मीन्स मैम 1.5। 3/2 आ रही है, तो इसको -9 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो अगली टर्म -27/2 आएगी, फोर्थ टर्म। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। भूमि, हर्षुल, कृष्णा, पारुल, निधि, मालती, सोनू, सिल्की, बाकियों के नाम अगली बार ले लूंगी। यस मैम। यस मैम। ओके, चलो अब देखो, अब ये क्या होगा? जैसे एपी में नंबर कंसीडर किए थे, देखो मैं एक बार साथ साथ प्रॉपर्टीज रिवाइज कराते जा रही हूँ एपी की भी। एपी में 3 नंबर कैसे कैसे कंसीडर किए थे? ए माइनस डी और ए प्लस डी। और अगर 4 नंबर कंसीडर किए थे तो आपने किया था a माइनस 3d -3D माइनस E minus D। a प्लस डी और a प्लस 3d, ऐसा ही किया था। अब यस बात मैम। होगी जीपी में, यानी कि जीपी में प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो अगर मुझे 3 टर्म्स जीपी में कंसीडर करनी है तो ए अपॉन आर, ए आर ले लूंगी क्योंकि इनकी प्रोडक्ट करूंगी तो आर कट जाएगा। क्लियर?
अगर 4 नंबर्स लेने होंगे, अब तो हिट कर गया क्या कि a अपॉन क्या ले लूं, r क्यूब ले लूं, R cube अपॉन r ले लूं, A upon a R r ले लूं, a r क्यूब ले लूं। A और अगर 5 नंबर्स लेने होंगे, अब तो पता ही है a अपॉन r स्क्वायर, plus a अपॉन r, राइट, फिर a, फिर a r, फिर a r स्क्वायर। क्या सबको बात क्लियर है? yes ma'am. किसी को भी डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो अब बताओ, देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव, 3 टर्म्स लेनी है, तो 3 टर्म्स जीपी में क्या लेंगे समीर जी? a अपॉन r लेंगे, a लेंगे, a r लेंगे, एग्री? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स मैम कॉन्सिक्यूटिव्स है ना? हाँ कॉन्जिक्यूटिव, ये भी तो कॉन्जिक्यूटिव है। अच्छा मैम, ठीक है मैम। a r 19 और इनकी प्रोडक्ट दे रखे जाने की a अपॉन r इंटू ए आर 216, तो r भी कट गया, a क्यूब 216 जाने की 6 का क्यूब, तो भाई a 6 आ गया या नहीं सबके पास? क्लियर है? यस मैम। तो अभी आपको पता चलेगा कि अब Yes, सब में ma'am. बात करेंगे, तो आपके पास 6 कॉमन आ गया, 1 अपॉन r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल्स टू 19 बना। एलसीएम लेंगे 1 प्लस Yes, r ma'am. प्लस r स्क्वायर, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो वो 19r बन जाएगा। तो 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर 19r के बराबर हो गया, यानी कि 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 इक्वल्स टू 0 बनेगा। फैक्टर्स बन रहे हैं, 6r 3/2 and 2/3. नाइन माइनस 4r प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 3r कॉमन, 2r माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, 2r माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो r की वैल्यू या तो 2/3 आएगी या 3/2 आएगी। तो आप दोनों बार वैल्यूज पुट करके देख लो, दो आ जाएंगी। क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी, yes चले आगे। यस मैम। जीपी तो बना ही लोगे अब। जीपी तो क्या ही बनानी है, उन्होंने बोला है कि S20 निकाल दो एंड ऑल्सो कंप्यूट S इंफिनिटी। तो आप क्या सोचोगे? आपको पता है A पता है, R पता है, 20 पता है, तो S20 फर्स्ट वाले केस में जब आपकी R जो है वो 2/3 है, तो कितना बनेगा? 6, R 2/3 है तो 1 माइनस 2/3 की पावर 20 अपॉन 1 माइनस 2/3। सॉल्व कर लोगे? ठीक है, और S इंफिनिटी कितना आ जाएगा? 6 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन R, राइट? क्लियर है? तो 18 बन जाएगा। अब दूसरे केस में सोचो, दूसरे केस में सिंपल S20 तो निकल जाएगा जब R आपका 3/2 होगा, तो S20 कितना बनेगा बच्चा पार्टी? 6 3/2 की पावर 20 माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन 2 माइनस 1। और S इंफिनिटी जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि जो R है वो ग्रेटर देन 1 है। याद आया? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? किसी Yes, ma'am. तो बोलो। ओके, अब ये तो देख के ही पता चल रहा है क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। 3 टर्म्स उसने लिए हैं जीपी में, 3 का सम बता रखा है, उनकी प्रोडक्ट की बता रखा है स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क दे दूं, कर सकते हो? Yes, ma'am. 3 टर्म्स लेनी है, a/r, a और ar लेनी है। क्लियर है? सॉल्व करेंगे, कल आंसर डिस्कस करेंगे। एग्री एवरीवन? बोलो बोलो, जवाब ही नहीं आ रहा, कहाँ सो रहे हो सब लोग? मैम अटेंडेंस लग गई? क्या? अटेंडेंस? हाँ जी, अटेंडेंस हो गई। भव्य, जाना है आपको? यस मैम। अच्छा, अटेंडेंस के लिए आए थे आप? मैम नो। अच्छा,
कोई नहीं, अगर आप अटेंडेंस तो हो गई बेटा, वो मेरे पास आ जाता है। इफ द रूट, मेरे पास एग्जैक्ट टाइम पीरियड भी आ जाता है, कौन सा बच्चा कितने बजे आया था, कितने बजे गया था। इफ द रूट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन आर इन जीपी, सो माय डियर बच्चा पार्टी, क्या क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? इसके रूट्स जो है वो जीपी में है, तो क्यूबिक है, यानी कि 3 टर्म्स ले लो। एग्री? क्या क्या लेंगे सिल्की? ए अपॉन आर, ए आर लेंगे मालती, यस मैम। दिमाग, प्रोडक्ट यानी कि ए अपॉन आर इंटू ए आर। कृष्णा किसके बराबर होता है प्रोडक्ट? माइनस डी अपॉन ए, यानी कि 27 के बराबर होगा। ए क्यूब 27 हो गया समीर, ए 3 बन गया जी। प्रभाष, यस मैम। सिमरन सिमरन, सम एस किसके बराबर होगा? ए अपॉन आर प्लस ए आर किसके बराबर होगा जी? सी अपॉन ए, यानी कि के बराबर होगा। एग्री? राइट? तो आपको पता चल गया 1 अपॉन आर प्लस आर जो है वो के अपॉन 3 के बराबर हो गया। इन द सेम वे सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि आपके पास बनेगा ए अपॉन आर मैम इंटू कैलकुलेटर ए आ रहा है। प्लस ए अपॉन ए इंटू ए आर प्लस ए अपॉन आर इंटू ए आर किसके बराबर होगा जी? माइनस बी अपॉन ए, यानी कि 5 के। क्या आप सॉल्व कर लोगे सब लोग? यस मैम। ए स्केयर कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। एग्री? यस और मैम। इसकी वैल्यू कितनी है सोचो, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, k बाई 3 है ना कृष्णा, तो ए स्केयर इंटू के अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 5। ए की वैल्यू 9 है, तो 3 का स्केयर इंटू के बाई 3 इज इक्वल्स टू 5। एक 3 से 3 कट गया, तो k की वैल्यू 5 अपॉन 3 आ गई या नहीं? सही है ये वैल्यू? तो मैम ये ए स्क्वायर कहाँ से आया? क्या? मैम ये तो 1/r प्लस का 1 प्लस आर था ना, तो ये ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में कहाँ से आ गया? एक सेकंड, एक गलती अपन ने की है यहाँ पे। बी सम दिया ना, तो यहाँ पे आपके पास आना था +5 ना, 5 बाई यस 3, मैम 5 है और मैम। वो आपके पास आना था के बराबर ना। राइट, यस मैम। हम शायद वैल्यूज गलत ले गए, तो बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे के आना था, ये के आना था, और ये आपके पास 5/3 के और के। फिर तो बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि आपके पास के की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर बच्चा पार्टी? 15। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। कोई इनफाइनाइट जीपी है, उसके 3 नंबर्स का सम, यानी कि वही ए अपॉन आर प्लस ए आर बच्चा किसके बराबर है? 21। और इनके स्केयर ए स्केयर अपॉन आर स्केयर प्लस ए स्केयर आर स्केयर किसके बराबर है जी? 189। एग्री? आर निकालना है। अब आपको पता है जब भी जीपी को सॉल्व करना हो, इसका ना एक अच्छा सा फंडा बताती हूँ, ध्यान से देखना। ए तो कॉमन ले लोगे, 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर बन रहा है, दैट इज इक्वल टू 21। एग्री? और इसमें यस मैम। ए कॉमन निकाला, तो आपके पास बना 1 अपॉन आर स्केयर प्लस 1 प्लस आर स्केयर इज इक्वल टू 189। राइट? अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ए स्केयर किसके बराबर आ जाएगा? 1 प्लस आर स्केयर प्लस आर की पावर 4 जो है वो 189 आर स्केयर के बराबर है। और अगर इसको स्केयरिंग करोगे तो ए स्केयर 1 प्लस आर स्केयर का होल स्केयर जो है वो 441 आर स्केयर के बराबर होगा। एग्री? क्या सबको याद है कि इसको 2 फैक्टर्स बनते होते हैं? ए स्केयर किसके बराबर होता है? 1 प्लस आर स्केयर प्लस आर के इंटू 1 प्लस आर स्केयर माइनस आर के, याद आया? इज इक्वल टू 189 आर स्केयर। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो क्यों ना 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो? क्या कहते हो? तो शायद आपके पास 1 प्लस आर स्केयर अपॉन 1 माइनस आर प्लस आर स्केयर किसके बराबर होगा? 441 अपॉन 189 के। क्या बात क्लियर हुई सबको?
बोलिए। ठीक है मैम। ठीक है ना, ये फैक्टराइजेशन तो आपको याद है ना, बहुत बार यूज होती है। किसी को नहीं पता तो मेरे को बता दो। मैम मुझे यहाँ वैसे नहीं पता था, आज ही पता। इनको सोचो ये क्या बनेगा। आप सोचो 1+r² का होल स्क्वायर माइनस r²। इसको सॉल्व करो, कितना बन रहा है। 1+r4+2r² बन रहा है माइनस r², यस मैम। यानी कि 1+r4+r² ही बन रहा है। यस मैम। तो ठीक है, जब समझ भी गया। 1r4r² बने तो अल्टीमेटली वो दो फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाती है। एक में प्लस आर हो जाता है, एक में माइनस आर। क्या सबको बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है भाई डियर। अब आपको बच्चा पार्टी अगली प्रॉपर्टी, ये वही उसमें क्या किया था, इक्व डिस्टेंट था, सम के बराबर होता था, याद आया एपी में। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीपी इक्व डिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड, यानी कि अगर ये एक है, 1 4 16 64 64 यहाँ तक है, जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा वही इन दोनों का होगा। यस मैम। ये क्लियर है? तो प्रॉपर्टी है। वही एपी वाली, उसमें सम होता है, इसमें प्रोडक्ट होती है। फिर कहते हैं अगर आप अपनी जीपी को, वहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी था, लेकिन यहाँ पे है सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई, डिवाइड, और डिवीजन। और कोई पावर को रेस कर दो, पॉजिटिव पावर को, नॉन जीरो पावर को, तो भी एपी में ही रहेगा। क्या सबको बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो कहते हैं अगर दो जीपीज है, दोनों की अपनी अपनी कॉमन रेशियो है, तो जो नई सीक्वेंस बनेगी अगर इनको आपस में प्रोडक्ट कर दोगे तो उनकी रेशियो बन जाएगी। याद है उसमें सम वाली करी थी कि दो एपीज को ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, इट विल रिमेन इन एपी। तो यहाँ पे क्या आ गया, अगर दो को प्रोडक्ट कर दिया तो उनका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, R1 × R2। क्लियर है? हाँ ना? मैम एक बार और ये देखिए, अगर मैं मान लू मेरे पास कोई जीपी है 2 4 8 16, और दूसरी जीपी मेरे पास है 3 9 27 81, एग्री? आपने यस मैम। यस मैम। जीपी 1 है तो ये जीपी 2 है, इसकी आर जो है वो 2 है, इसकी आर 3 है। क्लियर? आपने इनको प्रोडक्ट किया तो 6 36 27 इंटू 8 कितना होगा? 216। और फिर इसको कर लोगे तो देखो इनका जो रेशियो है वो R6 आ रहा है, 6 यानी कि 2 × 3 आ रहा है या नहीं? यस मैम। क्लियर है? अब नेक्स्ट कहते हैं अगर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कहते हैं अगर कोई A1 A2 A3 जीपी में थे और आपने उनका लॉग ले लिया तो वो एपी में चले जाएंगे। अगर लॉग वाले एपी में है, आपने लॉग हटा दिया तो वो जीपी में चले जाएंगे। क्लियर है? मैम एक बार इसका एग्जांपल दे दीजिए। देखो अगर आपने बोला 2 4 8 16 ये जीपी में है, मैंने इनका लॉग ले लिया, log 2 log 4 log 6 8 और log 16, ठीक है जी। तो आपने तो रेशियो लिया, लेकिन जब मैं log 4 माइनस log 2 करूंगी तो मेरे पास 2 log 2 माइनस log 2 यानी कि log 2 बचेगा। इन द सेम वे यस मैम। मैं log 8 माइनस log 4 करूंगी माय डियर, तो ये 3 log 2 बन जाएगा और ये 2 log 2, तो ये भी log 2 बनेगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, तो ये एपी में बन गया। क्लियर है? यस लॉग मैम। क्या होता है क्या? मैम? ये लॉग क्या होता है? लॉग भी एक फंक्शन होता है। अगर आप लोगों को लॉग नहीं आता ना तो आई विल मेक यू प्रॉमिस कि जून में मैं आप लोगों का स्पेशल सेशन सिर्फ लॉग पे रख लेंगे, या जिस संडे आपका टेस्ट नहीं होगा उस संडे लॉग का टेस्ट, लॉग का कवरेज कर लेंगे। थैंक यू मैम। ठीक है ना? एक लॉग का स्पेशल 2 आवर्स का सेशन रख लेंगे, लेकिन रखेंगे कब मैं आपको पहले बताती हूँ। इस संडे तो आपका टेस्ट है, नेक्स्ट संडे से मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो जो आपका 11 के बाद संडे आएगा उस संडे में आपका सेशन रख लेंगे। आई गेस 16 17 के अराउंड आएगा, तो उस संडे में आपका 2 आवर्स का सिर्फ स्पेशल सेशन लॉग का रख लूंगी। क्लियर है?
ओके, तो ये आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चंस है, ये तीनों क्वेश्चंस होमवर्क में साइन कर दे, कल वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एग्री? क्या कहते हो? तो मैम ठीक है, तो यहाँ Yes, ma'am. पढ़ के आएंगे। क्लियर है? प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी एंड सम ऑफ जीपी तक सब पढ़ के आएंगे। अगर किसी को लगेगा कि हाँ मुझे कुछ नहीं पता चला, तो नेक्स्ट क्लास में उस टॉपिक को हम रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जो पढ़ के आएगा वही तो बता पाएगा। यस मैम।